हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स के वाले क्वेश्चंस को, एक्सपोनेंट्स का रूल है वो क्या है, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट का स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है a⁴n। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो स्टार्ट हो रहा है a⁴n से। आपको मैं बता दूं कि इस a को हम लोग बोलते हैं बेस। इस a को हम लोग बोलते हैं बेस और इस n को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। हाँ दोस्तों, इस तरीके से a⁴n को हम लोग a को बेस बोलते हैं और n को एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ a⁴n, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर मैं इसको आगे लिखूं तो ये है a इंटू a ऐसे करते हुए ये कितनी बार जाएगा, ये n टाइम जाएगा। ये n टाइम जाने का मतलब क्या है, मैं इस रूल को एक एग्जांपल को लेकर के आपको मैं समझा रहा हूं। दोस्तों, अगर मैं एग्जांपल लूं और यहां पर मैं लिख दूं 2⁶। दोस्तों, मैं लिख दूं 2⁶, तो इसी रूल से इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। यहाँ पर जो n की वैल्यू है वह 6 है, तो n का मल्टीप्लाई हम कितनी बार करेंगे, 6 बार करेंगे। तो एक्सपोनेंट का सबसे बेसिक ये रूल आपको सामने मैंने दिखाया है। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, आगे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझिए। आगे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और मैं यहाँ पर लिखता हूं 10⁻3। दोस्तों, 10⁻3 का मतलब क्या होता है, आप तो ये भली भांति अब जान ही गए होंगे। ये होता है 10 इंटू 10। क्लियर? इसको मैंने एक्सप्रेस किया तो 10 को 3 टाइम लिखा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, क्योंकि गलती क्या करते हैं अगर नहीं सीखे रहते हैं। तो अगर 2⁻6 लिखा है तो क्या करते हैं, 2 इंटू 6 करके 12 कर देते हैं, जो कि क्या है, आपका गलत है। तो इसको इस तरह नहीं करेंगे, इसका मतलब ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये तो अलजेब्रा में हुआ। थोड़ा सा और ऊपर चलूं और मैं आपको इस चीज को यक्स के रूप में, बच्चे बहुत तेज डर जाते हैं जब क्वेश्चन में x y z आ जाता है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है x⁴, अब पूछोगे सर यहाँ पर x क्या है, तो x कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2 है तो 2 की जगह पर क्या है, यहाँ पर x है। अब x⁴ लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x इंटू x इंटू x, 3x। क्लियर? अब ये ऐसे हो जाएगा। दोस्तों, आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। बात समझ में आया, चीजें यहां तक समझ में आ गई। आगे हम थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं, तो मैं आपको 4th एग्जांपल ले लूं इसी चीज का, तो कैसे होगा। दोस्तों, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3x⁴, ऐसे लिखा हुआ है 3x⁴ लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। इसको हम लोग पहला काम करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 3⁴ इंटू x⁴, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। और जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे, ये तो 3 वाला हो गया। और आगे क्या बचा, x वाला, तो x वाला हो जाएगा फिर 4 टाइम x इंटू x इंटू x इंटू x। दोस्तों, इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करके लिखते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो। दोस्तों, इतना ही नहीं, आइए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आपका एग्जांपल नंबर 5, और यहां पर मैं आपको 2/5 के पावर 3 करके दिखाता हूं। अगर इसको एक्सप्रेस करना हो तो इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। कैसे,
2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। दोस्तों एक्सपोनेंट्स की ये बहुत बेसिक रूल है। दोस्तों हम इसके अलावा आपको एक चीज और बताता हूं, इसको इतना ही नहीं दोस्तों, कई बार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5। क्योंकि हम मैथ का एकदम बेसिक सीरीज लेके चल रहे हैं, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में हर एक वो बेसिक चीज बताना चाहता हूं जिसको बच्चे अगर बचपन में नहीं सीख पाते हैं तो आगे चल के उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। थोड़ा सा और मैं आगे चलता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं।